अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस बार आप क्वेश्चन में वर्ग पूछ रहा है, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस का रूप का होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था और उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर 3 कराया था। तो वहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का विषम संख्या पूछा था, विषम पूर्णांक पूछा था और सम पूर्णांक के बारे में पूछा था और कंडीशन दे रखा था के रूप का होता है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है, ठीक है, वर्ग करना है इस बार, ठीक है। वर्ग करके m के किसी भी वैल्यू के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस बार वर्ग पूछा है, ठीक है। तो जब हम r की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखकर, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका वर्ग कर देंगे, तब आंसर तक हम पहुंचेंगे उसको, ठीक है। 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हम पहुंचेंगे वहाँ तक, ठीक है ना। तो माना कोई a पूर्णांक है आपका, हम जो मान लेते हैं, माना कोई पूर्णांक a है जो आप भाज्य है, ठीक है। तो तब भाजक आपका क्या है, ये आपका क्या होता है, भाजक होता है 3 आपका जो होता है, ठीक है। इस रूप में जो होता है आपका भाजक होता है, तो भाजक d इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। चूँकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस r की वैल्यू ये होता है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और b से आपका छोटा हो सकता है, ठीक है ना, r का वैल्यू। ओके, तो हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एक स्थान पे क्या आपका भाज्य होता है इज इक्वल टू बी आपका क्या होता है भाजक होता है, क्यू आपका क्या होता है भागफल होता है, आर क्या होता है आपका शेषफल। इस फॉर्म में मैंने लिख लिया, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्थान पे ए रख लिया हमने, जो हमने कोई पूर्णांक ए माना है जो भाज्य है, ठीक है, इज इक्वल टू 3m। क्यू के स्थान पे आपका क्या दे रखा है, m दे रखा है, देखो ये m दे रखा है, ठीक है ना। तो m लिख लिया, m क्या आपका भागफल है, प्लस r आपका शेषफल है, तो शेषफल हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन 3, ठीक है, या b के स्थान पे मैंने 3 लिख लिया। ओके, अब r की वैल्यू संभव मान के लिए क्या क्या हो सकता है, r की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, r के संभव मान के लिए r की वैल्यू क्या हो सकता है, देखो r की वैल्यू आपका लेस देन 3 यानी 3 से छोटा हो सकता है। इसको तोड़ोगे तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे, फिर एक और दो पार्ट में टूटेगा ना, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, r आपका 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक, जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 r से बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाए ना, r हमारा दूसरा कंडीशन दे रखा है, r जो हमारा है लेस देन 3 यानी कि 3 से छोटा होना चाहिए, यानी कि r इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है, ठीक है, 1 और 2 तक जाएगा, ठीक है, 3 तक नहीं जाएगा, 3 तक नहीं, हमें r की वैल्यू 3 से कम लेना है, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। दोनों केस आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 1 2, ठीक है ना। अब r की वैल्यू हम निकालने तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम पा जाएंगे, फिर उसके बाद वर्क करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम दिखा देंगे 3m प्लस के रूप का होता है। चलो हम चलते हैं कैसे करेंगे, देखो। तो केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो r इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था, a इक्वल टू 3m प्लस r था, देखो a इक्वल टू 3m प्लस r था आपका। ओके, तो a इक्वल टू 3m, r के स्थान पे आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो a इक्वल टू क्या आपका आ गया 3m आ गया। ओके, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्ग पूछा है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखो क्वेश्चन में हमारा यही तो पूछा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके, ठीक है, वो m के वैल्यू के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होना चाहिए, ठीक है। यही तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है। देखो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m वैल्यू के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि वर्ग हमारा पूछा है। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा आपका a², ठीक है, 3m का स्क्वायर, तो इसको तोड़ दो, a², ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 3m का स्क्वायर यानी कि 9
एम का स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 इंटू 3m का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लो 3m, ठीक है, माना 3m स्क्वायर आपको मैंने क्या मान लिया, m के बराबर मान लिया। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, क्योंकि हमें 3m, क्योंकि हमें ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, देखो ऐसे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें 3m या 3m+1 के रूप में बनाना है इक्वेशन को। ठीक है ना, इक्वेशन को हम तोड़कर 3m और 3m1 के रूप में बनाकर प्रूव करना है। ठीक है, तो 3m हमारा बन गया। ठीक है, देखो इसको 9m स्क्वायर को हमने 3 इंटू 3m स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 9m स्क्वायर ही हो गया आपका। तो इसको हम 3m स्क्वायर को कैपिटल M मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा 3m, तो a स्क्वायर जो हमारा आ गया, जो हमने a माना था वैल्यू, देखो माना कोई पूर्णांक a है। ठीक है, a जो हमने माना था a स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या करना था, वर्ग करना था, तो हमने वर्ग कर लिया। तो वर्ग करने पर हमारा क्या मिल गया, 3m मिल गया। तो 3m हमारे रूप का हो गया ये। ठीक है, पहला केस आपका प्रूव हो गया। ठीक है, 3m के रूप का होता है, a स्क्वायर आपका 3m के रूप का होता है। ठीक है ना, अब उसके बाद केस नंबर 2 में r इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर केस नंबर 3 में r इक्वल टू 2 रखेंगे। ठीक है, तो r के वैल्यू हमारा क्या था, 0 1 2, यही था ना आपका। तो तीनों केस हम ले लेंगे। ठीक है ना, तो a इक्वेशन नंबर 1 रख दो, r इक्वल टू 1, तो 3m प्लस 1, देखो इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो a इक्वल टू 3m प्लस r के वैल्यू 1 हो गया आपका। तो r के वैल्यू फिर से दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। ठीक है, वर्क करने पर आपको क्या मिल रहा है, देखो ये a स्क्वायर मिल गया, ये 3m+1 का स्क्वायर मिल गया। ये फार्मूला बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, यानी कि ये आपका क्या हो गया, 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m+1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो इसको मैंने तोड़ लिया इस फॉर्म में। ठीक है ना, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, मैंने तोड़ लिया। अब a स्क्वायर ये हो गया आपका। ओके, अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं हम इसको 3m का स्क्वायर, ये इसको पहले लिख लो 6m+1। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया 9m का स्क्वायर प्लस 6m+1 हो गया आपका। सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हो, देखो इसको हम m कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 3m और 3m+1 के रूप में लिखना है। ठीक है ना, a स्क्वायर हमें जो a स्क्वायर हमें करना है 3m+1 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका 3 बच गया, 3 3 9। ठीक है, 3m स्क्वायर प्लस ये क्या बच गया आपका 2m बच गया, कॉमन ले लिया मैंने। देखो कॉमन लोगे तो एक ही आएगा, देखो इसको तोड़ोगे अंदर तो इतना ही आएगा आपका, 3 3 9, 9m स्क्वायर प्लस 6m। ठीक है, प्लस 1 आपका आएगा ही। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया, ये आपका मान लेंगे हम m। ठीक है, 3m+1, चूँकि माना 3m स्क्वायर प्लस 2m आपका क्या मान लिया मैंने, m मान लिया। ठीक है, इसलिए हम इसके स्थान पे m रख देंगे। तो ये हमारा a स्क्वायर क्या बन गया, जो a स्क्वायर कोई भी हमने पूर्णांक माना, धनात्मक पूर्णांक मानते हैं, उसका वर्ग करने पर हमारा 3m+1 का रूप का बन गया। ठीक है, के रूप का होता है। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है ना, अब केस नंबर 3 में चलता है r इक्वल टू 2 रखने पर, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से 3m+2 मिल जाएगा, r का वैल्यू 2 रख दिया मैंने। ठीक है, इसको सॉल्व करो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या मिल जाएगा, ये देखो वर्क करेंगे तो a स्क्वायर 3m+2 का
स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो उसको, यानी कि 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू यहाँ ए के स्थान पे 3m है, बी के स्थान पे 2 है, तो इंटू 2 हो गया आपका। ठीक, यही तो होता है आपका। अब इसको तोड़ो, 9m स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये 12 क्या आ गया m, ये 2 दूनी 4, 4 इधर लिख लिया मैंने। ठीक है ना। अब इसको कॉमन लो, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ए स्क्वायर को हमें क्या बनाना है, जो हमने धनात्मक पूर्णांक ए माना था, ए स्क्वायर वर्ग करने पर क्या बनाना है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का बनाना है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये सारा चीज़ हम इसीलिए कर रहे हैं, कॉमन निकाल के। ठीक है ना। तो देखो इसको कॉमन निकाल लो, इसको कैसे लिख सकते हो, पहले देखो 9m स्क्वायर प्लस 12m, ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन निकालोगे, 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा आपका, 3m स्क्वायर प्लस 4m, 3 कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो ये 1 हो गया प्लस 1, तो कॉमन लोगे तो इसको तोड़ोगे जितना ही आएगा। देखो 3 3 का 9m स्क्वायर प्लस 3 चौको 12m प्लस 3 प्लस 1 तो हमारा है ये। ठीक है ना। ऐसे हमने 3 कॉमन ले लिया। अब इसको हम क्या ले लेंगे, इसको m ले लेंगे, मान लेंगे m। ठीक है, 3m प्लस 1 के रूप का आ गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इजिकल टू क्या मान लिया मैंने, m मान लिया। ठीक है ना। तो इसके स्थान पे मैंने वो m रख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर, अब समीकरण 2, देखो 2, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है कि ठीक है, अभी ये लिख देंगे। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक जो हमारा m था, ठीक है, m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक m के लिए आपका 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या माना था, a माना था, तो हमने a यहाँ पर लिख दो। ठीक है, a किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। जो आपका ये क्वेश्चन में दिया रहेगा वही उतार लेंगे। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो a हमने किसी धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तो a हम यहाँ पर लिख लेंगे, a हमने यहीं पर लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमें समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है कि a हमने जो कोई किसी धनात्मक पूर्णांक माना था। ठीक है, यानी कि a किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, m के टर्म्स में हम लिख रहे हैं ना सारा, तो m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हमारा सारा समीकरण बन रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये प्रूव हो गया हमारा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका कंप्लीट हो गया।